जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की। अगर आपने थोड़े से भी सत्संग को मिस कर दिया तो जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है वो फिर नहीं मिल पाएगी। और ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि अब आपने क्या करना है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब विकास अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं विकास गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी पैसों की दिक्कत मेरे घर पे बड़ी रहती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर समय संगत जी पैसों की तंगी रहती थी। मतलब मैं जो मर्जी काम कर लूं संगत जी, घर में आए दिन पैसे खत्म हो जाते थे और जिस वजह से घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। मतलब कलेश। संगत जी देखो आजकल ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स है ना वो पैसे के पीछे ही आती है प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल पैसा बहुत जरूरी है, हर काम पैसे से होता है संगत जी। और अगर पैसा ही ना हो तो आप खुद सोचिए कितनी दिक्कत है। उसी चक्कर में घर में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे और रोज रोज के झगड़ों से संगत जी मैं बड़ा तंग आ गया था, दुखी रहता था बड़ा, कुछ समझ नहीं आती थी क्या करूं, है ना। कुछ संगत जी मुझे पता नहीं था, गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था और मैं बिल्कुल संगत जी देखो मेरे को समझ भी नहीं थी कि गुरु जी महाराज के पास मैं चला जाऊं। मैं देखता था कि गाड़ियों के पीछे गुरु जी लिखा होता है, पता नहीं कौन से गुरु जी हैं, क्या हैं, कुछ संगत जी पता नहीं था, बस ये था। पर देखो जब गुरु जी ने बुलाना होता है तभी बुलाते हैं गुरु जी, ऐसे नहीं कि अपनी मन मर्जी से आप कहो कि हम तो गुरु जी के पास जा रहे हैं तो आप चले जाओगे। नहीं संगत जी, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता तब तक आप बड़े मंदिर में नहीं जा सकते। जब गुरु जी का बुलावा आएगा आप तभी जा पाओगे संगत जी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सब दरवाजे बंद हो गए ना, जब सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सब कुछ संगत जी, घर भी बिक गया, मतलब मेरी आंटी के साथ भी मेरी लड़ाई झगड़े रहने लग गया संगत जी। मतलब जब सब कुछ खत्म हो गया ना तब जाके मैं गुरु जी के पास पहुंचा, थका हारा, बिल्कुल थका हारा संगत जी, किस्मत का मारा हुआ, कुछ समझ नहीं थी। गुरु जी के पास गया, ऐसे ही चलते फिरते संगत जी, मतलब देखो ये सब कुछ ना गुरु जी डिसाइड करते हैं कि कैसे घर से लेके आना है बड़े मंदिर तक और कैसे वापस घर छोड़ के आना है। ये गुरु जी अपने आप डिसाइड करते हैं संगत जी, हम लोगों के ऊपर नहीं होता ये गुरु जी ही लेके आते हैं घर से बड़े मंदिर तक और वापस गुरु जी ही छोड़ के आते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। मैं जैसे ही संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में पहुंचा था ना पहली बार, तो मुझे वहां से गुरु जी का एक स्वरूप भी मिला था। पहले मुझे लगा ये फोटो होती है, गुरु जी की फोटो।
मैं संगत जी सबको यही बोलता रहा कि मुझे तो गुरुजी की फोटो मिली है, गुरुजी की फोटो मिली है। वो तो मुझे एक भली संगत ने बता दिया कि गुरुजी की फोटो नहीं होती, गुरुजी का स्वरूप होता है। तो संगत जी ऐसे ही है, देखो गुरुजी मैसेज पहुंचाते हैं अपने आप, है ना, वरना हम लोगों को क्या ही पता है किस बारे में। ये गुरुजी के ही मैसेज होते हैं संगत जी। और जब से मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आया है, मतलब मैं आज देखता हूँ संगत जी कि गुरुजी का स्वरूप मिलना कितनी बड़ी बात है। ब्लेसिंग्स कहते हैं इसको, अपने आप नहीं मिलता। मतलब ये नहीं कि आप घर बैठे रहोगे तो आपको स्वरूप मिल जाएगा, या सत्संग में जाओगे स्वरूप मिल जाएगा। नहीं संगत जी, मन में भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए मन में। और मुझे पहली बार में मिल गया गुरुजी का स्वरूप। आज मैं देखता हूँ संगत परेशान है, उनके पास स्वरूप नहीं है गुरुजी का, और लोगों ने अपने काम धंधे शुरू करे हुए हैं। हम देंगे, इतने पैसे लगेंगे, ये होगा, पैसे लगेंगे। उन लोगों को भी शर्म नहीं आती कि ये मतलब क्या कर रहे हैं, कोई और काम धंधा कर लो। क्या मतलब गुरुजी के ही मतलब स्वरूप आपने ऐसे करना है। और जो ले रहा है पैसे वो तो पापी है ही है, जो दे रहा है वो भी पापी बन जाता है। फिर संगत जी गुरुजी के स्वरूप की आप कीमत लगा सकते हो? बताओ मुझे आप, कोई कीमत है उसकी गुरुजी के स्वरूप की? मैं तो कहूंगा कि हमें तो शर्म आनी चाहिए संगत जी, शर्म आनी चाहिए। गुरुजी के स्वरूप सिर्फ बड़े मंदिर से मिलते हैं, सिर्फ बड़े मंदिर से। हाँ, सत्संग में भी आजकल संगत अपने मतलब अपनी उनकी भाव होता है, मन में श्रद्धा होती है, तो मतलब एज अ ब्लेसिंग्स सत्संग में मिल जाते हैं गुरुजी के स्वरूप। पर मेन अगर आप चाहते हो ना कि जिस स्वरूप के ऊपर लिखा हो गुरुजी का आश्रम, तो वो तो आपको बड़े मंदिर से ही मिलेगा। मुझे तो पहली बार में मिल गया संगत जी, पहली बार में। कुछ गुरुजी ने देखा होगा मेरे अंदर कि मेरा भाव सच्चा है, मैं मतलब ऐसा नहीं हूं, तो मुझे मिल गया संगत जी। तो जब से मेरे घर पे गुरुजी महाराज आए हैं ना साक्षात, मैं रोज सुबह शाम घर पे संगत जी अपने आरती करता था, गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के अरदास लगाता था। और संगत जी पैसों की जो दिक्कत मेरे घर पे चलती रहती थी हमेशा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पैसे खत्म हो गए हैं, कभी बच्चों की फीस देनी है स्कूल की, कभी घर का किराया देना है, कभी कुछ देना है। संगत जी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने मेरी एक एक करके खत्म करी, सारी प्रॉब्लम्स। टाइम लगा, ये नहीं कि रातों रात ही सब कुछ बन गया, नहीं संगत जी, टाइम लगता है, हर चीज को टाइम लगता है, रातों रात नहीं बनता कुछ। आप कहो कि मैं गुरुजी के पास जाऊं और अगले दिन ही मेरे को सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है संगत जी, वो पॉसिबल नहीं है। इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जल्दबाजी वाले काम तो ऐसे ही होते हैं, फिर एक दो दिन के लिए होते हैं जल्दबाजी वाले काम। अगर आपने लंबे समय तक ब्लेसिंग्स गुरुजी की लेनी है, पूरी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेनी है, तो संगत जी थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो। वैसे भी तो हम लोग इंतजार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बताओ? कुछ और कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, हम सब इंतजार ही कर रहे हैं। देखो नया साल आने वाला है, 3 से 4 दिन के बाद नया साल है, 2024 आ जाएगा गुरुजी की कृपा से। तो जब से गुरुजी मेरे घर पे आए संगत जी, मेरी तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है सारी। और आज की डेट में मैं सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर जाता था, आज की डेट में संगत जी मेरी आंटी, मेरे बच्चे, हम सब गुरुजी की संगत। और मेरे घर का जो नाम है ना, जो मेरे घर का नाम है, वो भी संगत जी मैंने गुरुजी के नाम से ही रखा है। कि यहाँ पे मतलब इतनी कृपा करी है उन्होंने, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो बिल्कुल थक गया था संगत जी, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं मतलब जाऊं कहां पे। सो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।